सावन सोमवार व्रत कथा। एक जमींदार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान्य किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वह इसी कामना को लेकर रोज शिव जी के मंदिर जाकर दीपक जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव जी से कहा कि प्रभु, यह जमींदार आपका अनन्य भक्त है, इसको किसी बात का कष्ट है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। शिव जी बोले कि हे पार्वती, इस जमींदार के पास पुत्र नहीं है, यह इसी से दुखी रहता है। माता पार्वती कहती हैं कि ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, जमींदार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस जमींदार को पुत्र का वरदान देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। माता के बार बार कहने से भगवान भोलेनाथ ने जमींदार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन ये भी कहा कि वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, उसकी आयु उतनी ही होगी। जमींदार ये सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो खुशी हुई और ना ही दुख। वह पहले की तरह भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर जमींदार की पत्नी गर्भवती हुई और 9वें महीने उसे सुंदर से बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन जमींदार पहले की तरह रहा और उसने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से नहीं किया। जब बालक 11 वर्ष की आयु का हो गया तो एक दिन जमींदार की पत्नी ने बालक के विवाह के लिए कहा, तो जमींदार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी जी भेजेगा। इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना, वहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोज कराते हुए आगे बढ़ना। वह भी इसी तरह करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था। जिससे उसका विवाह होना था वह एक आंख से काना था। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर जमींदार के बेटे को देखा तो उनके मन में आया कि क्यों ना इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाएं। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वह अथाह धन देंगे, तो वह भी राजी हो गए। इसके बाद जमींदार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठा और जब विवाह कार्य संपन्न हो गए तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वह एक आंख से काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी चला गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी पहुंच गए। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। मैं बहुत परेशान हुआ, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना शुरू किया। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे तो माता पार्वती जी ने शिव से पूछा कि प्रभु, ये कौन रो रहा है। तब उन्हें पता चला कि ये तो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा जमींदार का पुत्र है। तब माता पार्वती ने कहा कि इसे जो है वो जीवित करिए। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी सो वह भोग चुका है। लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भगवान भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ईश्वर को धन्यवाद देते हुए अपनी नगरी लौट आए। रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को जमींदार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा किया। उधर जमींदार उसकी पत्नी के साथ छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र कुशल ना लौटा तो वे छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर जमींदार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे नहीं माने। तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब तो दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। उसी रात जमींदार के सपने में शिवजी ने दर्शन दिया और कहा कि
तुम्हारे पूजन से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और मनोवांछित सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। जय भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ अपनी कृपा दृष्टि सब पर बनाए रखें। हे शिव महाराज, अपनी कृपा दृष्टि हम पर, अपने बच्चों पर इसी तरह बनाए रखें। अपने आशीर्वाद को हम पर बनाए रखें। जय भोलेनाथ।